सॉरी सॉरी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है, डोंट वरी। मुझे बताओ तुम अंदर कैसे आए? चाबी है ना? शरीन। हाँ, उसने मुझे चाबी दे दी थी। उसने कहा अगर कुछ हो गया तो। क्या उसने अलार्म का पासवर्ड भी दिया? नहीं, वो कल रात को तुमने मुझे बताया था। वैसे अब पहले से बेहतर लग रही हो। प्लीज मुझे एम्बैरस मत करो सीजर। ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो सबके साथ होता है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है। तो अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस आराम करूंगी और थोड़ा टीवी देखूंगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी फ्रेश एयर की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। एक छोटी सी वॉक के लिए जा सकते हैं, वो भी सी साइड में। बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ पी ही लो। चलो उठो। नहीं, मुझे अभी कुछ भी पीने का दिल नहीं कर रहा। सोच लो, पास्ता है बटरनट और फ्रेश बेसिल के साथ। हाँ चलेगा, मुझे ये डिश बहुत पसंद है। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। वैसे कल रात को भी तुम ऐसे ही कर रही थी। सीजर मत जाओ मुझे छोड़ के, सीजर में नहीं रह पाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हुआ तो बहुत कुछ था, तुम्हें याद नहीं है। मैंने कहा ना कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। वैसे भी ये बात हमारे बीच में रहेगी। पर कुछ हुआ ही नहीं। देखो अब बस बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो। ऐसा मत कहो सुहान, हम दोनों बहुत करीब हो गए हैं और कल रात के बाद तो कुछ और बचा ही नहीं है कहने के लिए। वैसे रात को तुम क्या क्या बोल रही थी, याद है तुम्हें? तुम बोल रही थी कि सीजर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। प्लीज बकवास बंद करोगे? जरा एक बार अपना चेहरा तो देखो, किस तरह से लाल हो गया है, पता है तुम्हें? सीजर प्लीज, अब बहुत हुआ। वैसे कल रात को तुमने मुझे पकड़ा था, मुझे प्यास लगी थी और ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो, पर आज के बाद हम इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीजें होती हैं जो भूली जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, तुम पास्ता खाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, रुको रुको। आज के बाद मैं उस बारे में कभी बात नहीं करूंगा जो कल रात को हुआ था। ये राज ही रहेगा। तुमने पक्का बिजनेस में ही ग्रेजुएशन की है ना? मतलब ये इतना टेस्टी कैसे? मैंने पहले रेस्टोरेंट्स में काम किया है। वहां पर बर्तन धोए हैं, सब्जियां काटी हैं, सब कुछ सीखा है मैंने, इसीलिए। तुम्हारे पापा भी कुकिंग करते थे? नहीं मॉम, और हम जितने भी घरों में रहे हैं उन घरों में हमेशा एक लंबी सी टेबल हुआ करती थी। आई मीन डाइनिंग टेबल। ये तो अच्छी बात है, पर मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता था। मेरी मॉम हमेशा अपने कमरे में ही खाना खाती थी, कभी कभार बाहर आती थी, पर पापा चले जाते थे। मुझे लगता है हम सब खाने पर एक साथ सिर्फ एक ही बार बैठे थे। हमारे पापा ने इन्वेस्टिगेशन तब शुरू की जब उन्हें पता चला कि एक पेंटिंग जो उन्हें लगा कि जल गई है, वो जर्मनी के ऑक्शन में उन्हें दिखी। और फिर वो उन्हें कोलोदाग तक ले आया। हाँ, उन्हें नहीं पता था कि वो उनके आर्मी के फ्रेंड तहसीन निकलेंगे, और देखो वही हुआ। उन्होंने नकली पेंटिंग कोलोदाग के घर पर देखी और तभी से यह सारा सिलसिला चालू हुआ। उस दिन तहसीन कोलोदाग के बेटे की फीस्ट थी। पर अब तो घर में सब चेंज हो गया है। कभी कभी मैं अकेले रहना मिस करती हूँ। इस घर में कोई पुरानी एल्बम है क्या? मेरा मतलब है कि जिनमें बचपन में तुम मोटी थी। हाँ है ना, पर बचपन में मैं मोटी नहीं थी। काफी सारे एल्बम्स यहीं पर हैं।
जब मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो इन फोटोज को देखा करती थी। अच्छा, क्या मैं भी उन्हें देख सकता हूँ? तुम बोर हो जाओगे, बहुत है। कौन, मैं? हाँ। मुझे एल्बम्स देखना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। पर मुझे नहीं। कोरहान अभी तक सेम दिखता है वही शरारती चेहरा। और शिरीन को देखो। हाँ। देखा, मैंने कहा था ना तुम बोर हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा, मुझे तो बल्कि बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तुम जरा अपनी मॉम की फोटोज दिखाओगी मुझे? ठीक है, ये उनका वेडिंग एल्बम है। जब मेरी मॉम की शादी हुई थी वो सिर्फ 19 इयर्स की थी। 1979। 15 नवंबर। शादी के दिन से ही उनका बैड लक शुरू हो गया था। क्यों? एक बहुत ही बड़ा ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उस एरिया में ऑयल टैंक का ब्लास्ट हो गया था और सब लोग वो इंसिडेंट देखने गए थे और तभी पापा भी गए थे। शादी के दिन? हाँ, शादी के दिन। उसी दिन 1 साल पहले पापा ने मिसेस मेहरीबान को शादी के लिए मना कर दिया। सब डर गए थे, पर फिर उस वक्त मेरी मॉम आई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जितना मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ ना, उनका कोई अलग ही रीजन होगा ये सब देखने का। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया तो झूठ छुपाने के लिए ऐसा किया। कैसा झूठ? अरे कुछ टाइम पहले तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि उनका कुछ ऑयल वगैरह का बिजनेस था। शायद कुछ शिप में ऐसा हुआ होगा जिसमें बहुत सारे गुड्स वगैरह रखे थे। मैं बस गेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है हमें ये एल्बम बंद कर देना चाहिए। मैं इन्हें रख कर आती हूँ। हाँ कोरहान, बोलो। सोहन, मैं जरा गाड़ी तक होके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। सुहान, तुम हो किसके साथ? सीजा के साथ। ओह, और मुझे लगा कि तुम पापा के खिलाफ जाने से डर रही हो। बकवास मत करो, उसे कुछ काम था इसलिए वो यहाँ आया था। सीजर वहाँ है? मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए सुहान। अब सोचो मत और निकलो वहाँ से। और हाँ, फोन मत काटना। देखो, मैं ये सब नहीं जानती। मैं उस औरत के साथ उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। मतलब सब कुछ अकेले मैं ही सहूँ? मिसेस अदालत भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। और पापा के लिए तो मैं वैसे ही कितना होनहार हूँ, पता है तुम्हें। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुहान। प्लीज कोरहान, मुझे सोचने का थोड़ा और वक्त दो। जो कुछ भी सोचना है जल्दी सोचो सुहान, और सबसे पहले मुझे बताना, समझ गई? पापा के कुछ सोचने से पहले तुम्हें सोचना होगा। ठीक है, बताती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। मतलब सीजर अभी तक उसके साथ है? हाँ बुलंद, हाँ, वो अब भी उसके साथ है। अब क्या करोगे तुम, बोलो? उसके पास जाओगे, फिर से रिंग दोगे उसे? बोलो क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं, भाड़ में जाने दो सबको। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अफसर, मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा। मैं भी तुमसे वैसी ही बात करूंगा जैसे तासिन कोलोताक तुमसे हमेशा करता रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं सुन लूंगा, बेवकूफ? मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझ गई? मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बुलंद। मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो, समझ गए तुम? क्यों, अब क्या प्लान है तुम्हारा? फिक्र मत करो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस थोड़ा पेशेंस रखो। भाड़ में जाओ। बुलंद, हाँ क्या है? मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? प्लीज
बुलंद। बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। अगर आप इसका साइज बढ़ाएंगे तो इमेज ब्लर हो जाएगी। Mithat Topakchi. सकारिया। हाँ, वो जानता है मेरे पापा को भी और तासीन कोलोदाग को भी। लगता है कि लक हमारे फेवर में है। थैंक यू, बाद में मिलता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा नहीं था तुम वापस आओगे। मैं एक्चुअली वो स्टेशनरी की शॉप तक चला गया था। देखो ये कार्ड्स अभी तक कितने फैशनेबल हैं। तो वॉक पर चले? हाँ चलो ना। तुम ठीक हो ना अब? स्पेगेटी ने सब ठीक कर दिया। मतलब तुम मेरी बात कर रही हो? क्या हुआ? मेरे पास पापा को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे कि बताओ। अब तुम उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो क्योंकि तुमने सारे लैंड्स खरीद लिए। हाँ तो अगर मैं पापा को हमारे फैमिली के बारे में बात करके उन्हें गुस्सा दिलाऊं और ये कहूं कि मैंने सीजर से शादी कर ली तो प्रपोज करने का अच्छा स्टाइल है वैसे तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रही थी। नहीं, ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। तुम हमेशा ऐसा कहती हो। पर तुम भी तो मजाक करते हो। ऐसा तुम्हें लगता है सोहान? मजाक नहीं करता मैं। गुड नाइट। अच्छे से सोना, ठीक है ना? मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। तुम थैंक यू नहीं बोलती तब भी रखता। वैसे पापा को गुस्सा दिलाने वाला आइडिया अच्छा था। giderken dur, aramızdan akıp giden ince sudur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur, aramızdan akıp giden. Ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda,
aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var. मैं इसके बारे में मिस्टर सीजर को कल बताऊंगा। नहीं किमान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे बताना ही होगा। Aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. बहुत देर कर दी मैंने समझने में। सोहन, अब तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। हसन कारा संगलू तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? हसन कारा संगलू तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? सीजर, तुम्हें इस वक्त फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या है? सुन रहा हूं मैं। मुझे वो आदमी मिल गया। वो इस्तांबुल में रहता है। इवनिंग। जी बताइए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? देखिए, मुझे मिस्टर मिथात से मिलना है। हाँ जी, मैं मिथात तो बख्शी हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए, मैं मेरे भाई के एक आर्मी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग कोरलू में सर्व करते थे ना? हाँ, मैं पहले कोरलू में ही सर्व करता था। उनका नाम क्या है? उस आदमी का नाम लेना जो अभी तक जिंदा है। कादिर कुरहान। कादिर? वो कादिर मुगला सेलिमेये से है। शायद आप जानते हो उसे। वो हसन करसन ग्लू का बहुत अच्छा दोस्त है। हसन को मैं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त था। पर कादिर मुझे याद नहीं आ अच्छा, रहा। पता नहीं है। याद कीजिए।
नहीं नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मिस्टर विधात, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अगर सच कहूं तो हसन के बारे में कुछ ज्यादा ही सुना है। अब मुझसे क्या काम है तुम्हें, वो बताओ। मेरा भाई बहुत बीमार है, उसे अपने पुराने दोस्तों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। ओह, बहुत मुश्किल होगा। देखिए, हम सब संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मिस्टर हसन का बेटा भी बहुत हेल्पफुल है। हसन का बेटा? वो तो बहुत पहले गुजर गया। नहीं, देखिए, मुझे उनके बारे में पता नहीं, शायद उनके कोई दूर का रिश्तेदार हो, पर वो अक्सर मेरे भाई को मिलने आते हैं। मैं आपका एक फोटो लेना चाहूंगा। हाँ। मेरे भाई के लिए। मैं आपसे माफी चाहूंगा, हाँ। आपका कीमती वक्त लिया मैंने। हाँ। वैसे मैं सबको ढूंढने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जगह और टाइम के बारे में। हाँ। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल आऊं। एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारा टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ मिल सकता है? क्या है कि तुम हसन के बेटे को जब लाओगे ना तो मैं उसे भी देख सकता हूँ। हाँ जरूर, वैसे मैं उससे बता दूंगा। मैं चलता हूँ। अच्छा, उसे किस नाम से बुलाते हो? मैं उसे करा हसन बुलाता हूँ, वो भी अपने आप को यही बुलाता है। हैव अ नाइस डे। हेलो। तो क्या लगता है? उसने बात तो बड़े अच्छे से किया। उसने कहा कि वो हसन कारसन ग्लू का बहुत अच्छा दोस्त है, पर तुम डरो मत। मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, उससे शक नहीं। हाँ हाँ, ये तुमने अच्छा किया। हम यहाँ पर फिर से जरूर आएंगे। मुझे मालूम था यहाँ जरूर कुछ मिलेगा, मैंने कहा था ना। हसन का बेटा जिंदा है। मैंने कहा था वो मुझे ढूंढने आएगा। ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कैसा दिखता है वो? 2 लोग थे, एक जवान था और एक हमारी उम्र का ही था। जवान वाला कैसा दिखता है? पता नहीं, लंबा था और हल्के रंग के बाल थे। नीली आंखें? मैंने उसकी आंखें नहीं देखी, पर मैंने उसका नंबर लिया है। ठीक है, तो एक काम करो, उस हसन के बेटे को ढूंढो। मिसेस फ्यूजन, सुहान से हाय कहिए। हाय मिसेस फ्यूजन। हाय। ये पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो। बस काम में बिजी हूँ। मैं आपसे काफी टाइम से मिलने नहीं आई, पर वक्त निकाल कर जरूर आऊंगी। ठीक है। देखो, आज हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं। ओह वाओ। वैसे हमें ब्राइट कलर्स और लाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, तो मैं क्रिसमस ट्री के लिए कुछ ले आऊंगी। घर जरूर आना। अच्छा, मैं अभी रखती हूँ, जल्द ही मिलने आऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय। रुको रुको, फोन मत काटना। सुहान, तुमने मिस्टर सीजर से क्रिसमस के बारे में बात तो की है ना? नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? बनू पहले ही उस शाम का प्रोग्राम बना चुकी है। उसका बेटा अपने पापा के साथ रहने वाला है और उसने कहा कि वो खुद यहाँ पर आकर रहने वाली है। हाँ तो ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहान, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कोई प्रोग्राम बना लो तो फिर वो यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं वापस आऊंगी या यहीं पर रहूंगी, मुझे नहीं पता। मतलब तुम सिचुएशन से ऐसे ही भागती रहोगी? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? ताहसिन कोर्लो तक तुम्हारे पास चलकर आएंगे क्या? लगता है तुम मेरे पापा को अच्छी तरह जानती हो। आता हूँ अभी।
गुड मॉर्निंग। हाय, कैसी हो तुम? बानू, पहले मैं ऑफिस जाने की सोच रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि बाहर ही मिलते हैं। नहीं, अच्छा किया आपने। आज तो मैं दिन भर बस एक के बाद एक मीटिंग ही अटेंड कर रही हूँ। मेरे लिए एक चीज बर्गर और एक ग्लास पानी। थैंक यू सो मच। मैं उस आर्ट गैलरी में भी गई थी। असल में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बहुत पुराना मिरर दिया था, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, तो हम कुछ कैटलॉग्स देख रहे थे। एंड यू नो, उन पिक्चर्स में मैंने वो पेंटिंग देखी जो कोलूदाक्स के घर में लगी है। ओह, अच्छा। हाँ। और पता चला कि जिस पेंटिंग के बारे में वो लंबी लंबी डींगे मार रहा था, वो एक्चुअली फेक है। सच में? ओह माय गॉड। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा कि शायद ओरिजिनल पेंटिंग्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया था। कैन यू बिलीव इट? तो आपने फिर क्रॉस चेक किया? नहीं, काश मुझे पता होता कि ओरिजिनल पेंटिंग्स किसकी हैं, और उससे सामना होते ही मैं चिल्ला कर कहती, झूठे कहीं के मक्कार। कितना मजा आता ना। हाँ, सही कहा। आ गई बेटी? कैसे हैं पापा? चाय पियोगी? नहीं, थैंक यू। आओ बैठो। तुम्हें काफी धक्का लगा होगा। तुम्हारे सारे प्लान्स चकनाचूर हो गए। हाँ बिल्कुल। अगर आपने ये हमें दुख पहुंचाने के लिए किया है तो आप कामयाब रहे। तो मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप इतनी दूर मुझसे बस यही कहने आए थे? नहीं, मैं तो यहां तुम्हें घर ले जाने आया हूं। बैठ जाओ। इस मोमेंट तक मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, पर अब पता है। मैं उस घर में फिर कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं बचूंगा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या बात है पापा? आपकी तबीयत ठीक है ना? बताइए। कुछ खास नहीं, जाना तो हम सबको है एक दिन। मुझे बताइए आपको क्या हुआ है? समझ नहीं पा रहा। बहुत पछतावा है मुझे, खुद पर बहुत गुस्सा है। खुद को कभी माफ नहीं कर सकता मैं। पापा, बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। हर तरफ दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं। उनको बस मेरी एक गलती का इंतजार है। और अफसोस, मेरे बच्चों ने भी ऐसे समय मेरा साथ छोड़ दिया। पापा, हमें कंपनी के लिए जो सही लगा हमने वही किया। कुछ समझ में नहीं आता। मैंने सबसे बहुत झूठ बोला है, बहुत ज्यादा झूठ बोला है। पर अच्छे काम भी किए, तभी तुम और कुरहान मुझे मिले, और जल्द ही मेरी गोद में पोता भी होगा। मैं अपनी फैमिली को टूटता नहीं देख सकता।
तुम लोग अदालत को जैसा समझते हो वैसी वो बिल्कुल नहीं है। इतने दिनों अदालत ने मेरा हर तरह से बहुत ख्याल रखा। जानती हो सालों से लोग उसे क्या कहते हैं? कोलूदा की मिस्ट्रेस है। लोग कहते हैं उसकी वजह से नूरहान की डेथ हुई, पर मेरे सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। इतने सालों से अदालत ये सब सह रही है, बावजूद इसके उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती है, इस बात को समझो। थोड़ा इमोशनल हो गया, उम्र हो चली है ना। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं बेटा। ये देखो, ये है मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इसे अदालत ने बनवाया था। कसम खाकर कहता हूं कि इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये पढ़कर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुम्हारी मां भी ये जानती थी। अदालत ही एक ऐसी शख्स है जिससे मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी मां को भी लगता था कि जब मैं अदालत के साथ होता था तो बहुत अच्छा होता था। मैं और अदालत एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। हमें बचपन से प्यार नहीं मिला, इसलिए प्यार की कीमत अच्छी तरह जानते हैं। ये बात मेरे दिमाग में थी कि एक न एक दिन उसे शादी जरूर करूंगा। और जब उसे किसी ने शिरीन की शादी में इनवाइट नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैंने सोच लिया, अगर मुझसे इतना प्यार करने वाले शख्स को मैं सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता तो इतना पावरफुल होने का क्या मतलब? आई विश ये सब आप हमें पहले बता देते। हाँ, मैं बताने वाला था, तुम लोगों को बताने वाला था, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे ये फैसला बिल्कुल अचानक लेना पड़ा। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मेरे ही बच्चों ने दूसरों के सामने मेरी इज्जत उछाल दी। मुझे लगा कि जब इन बच्चों से तुम इतना प्यार करते हो ताहसीन, उन्होंने तुम्हारी परवाह नहीं की। तभी मैंने सोच लिया कि अब अदालत से शादी करके रहूंगा। पापा प्लीज मुझे बताइए, आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही कह दिया ताकि तुम मेरी बात सुनो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैं तुम्हें छोड़कर भला कहां जा सकता हूं? चलो इधर आओ। आपने तो मुझे डरा दिया, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अगर मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाए तो जिंदा रहने का क्या मतलब है? अभी तो मुझे नाती पोतों की शक्ल देखनी है, मैं कहां जा सकता हूं? चलो अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। जिद मत करो, चलो उठो, जल्दी करो। बस एक कंडीशन पर। सली, गाड़ी लेकर आओ, हम 5 मिनट में बाहर आ रहे हैं। कैसी कंडीशन? आपको गुंडागर्दी छोड़नी होगी। गुंडागर्दी? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको गांव वालों की जमीन पर कब्जा करते हुए। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये थी। मैं समझा प्रॉब्लम अदालत है। प्लीज पापा, अगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे तो मैं अदालत कोलूदाग को एक्सेप्ट कर लूंगी। और वैसे भी आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। वादा रहा। मेरी कसम खाकर कहिए। जल्दी करो बेटा, सली गाड़ी लेकर आ गया होगा, जाकर सामान पैक करो, जल्दी उठो। पापा पहले मेरी कसम खाकर कहिए। तुम्हारी कसम सुहान। लव यू पापा। सुहान, क्या तुम ये सच बर्दाश्त कर पाओगी? क्या ये सच जानने के बाद तुम मुझे इसी तरह प्यार कर सकोगी?
सोहान, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन तुम्हारे पापा एक कातिल है। सारे पैकेजेस रेडी हैं? गुड, तो फिर मैं उन्हें लेने आऊंगी। नहीं नहीं, मैं अपने घर ले जाऊंगी। हेलो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिसेस मेहरबान तुम्हारे पापा को जानती हो? नहीं तो, लेकिन ये सवाल क्यों किया? वो उनकी पेंटिंग्स के बारे में पूछ रही थी। आई विश अगर उनके हाथ कोई क्लू लग जाता तो शायद अच्छा होता, मगर तासीन ने कोई क्लू छोड़ा ही नहीं। पेंटिंग्स पापा के नाम से बेची। मिसेस मेहरबान ने अभी तक कुछ भी भुलाया नहीं है और ये बात हमारे काम आ सकती है। और देखो, उन्हें सुहान की शादी अपने बेटे से कराने में इंटरेस्ट भी नहीं है, वरना वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाती है। क्या मतलब कनेक्शन क्या है इन दोनों में? सीजर, तुम जानते हो ना, तुमने उनके बेटे की गर्लफ्रेंड छीन ली है। बाद में मिलता हूँ भानु। फिर मिलते हैं सीजर। चलो, बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए जोर जोर से सांस लो, ठीक है? जैसा मैं करूं वैसा ही करना। देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पर कॉन्ट्रैक्शन के बाद तो लंबी और गहरी सांस ली जाती है ना? मैंने तो यही देखा है आज तक। हाँ हाँ, आप सही है मिसेस अदालत। कंडीशन इंप्रूव होने लगे तो लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल फिर एक्सहेल। देखना मैं कैसे कर रही हूँ। ऐसे में बच्चे पर स्ट्रेस पड़ता है और इसीलिए उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, सही कहा। लंबी सांस लो और फिर छोड़ दो। जब मुझे पेन शुरू होगा तो पता नहीं मुझे ये सांस लेना वगैरह याद रहेगा कि नहीं। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना चाहिए। हाँ, ये तो है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर भी फोकस करो। अगली बार कॉन्ट्रैक्शंस के वक्त बहुत रिलीफ मिलेगा चाहिए। हाँ हाँ, ये भी जरूरी है। हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये जरूरी है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा मैंने। पता है। हाथ नीचे रख दो। हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। तुमने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? मैंने अपने पीडियाट्रिक्स का कोर्स हेल्थ कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, मेरी फार्माकोलॉजी टीचर भी उसी यूनिवर्सिटी से। गुल सवास्त्र। तुम किस साल ग्रेजुएट हुई थी? 2008 में। रिहान कौन आया है? सुहान और मिस्टर ताहसिन आए हैं मिसेस चाहिए। ओह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलिए जाकर उन्हें रिसीव करते हैं। चलो चलते हैं। मेरी प्यारी बेटी घर लौट आई। वेलकम। थैंक यू। कैसे? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी कभी मेरी बात नहीं टालती। सुहान, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कैसा है? ये देखो, ये पूरी दुकान उठा लाई तुम्हारे लिए। इतने गिफ्ट किसके लिए? ये गिफ्ट जाफिर के लिए है और आप सबके लिए भी। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इन्हें लिविंग रूम में ले चलते हैं। चलो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करने हैं। ओके, ठीक है पापा। कैसी हो दालित? वेलकम हनी। वेलकम। आपका इस घर में और हमारी जिंदगी में स्वागत है। थैंक यू सो मच सुहान।
देखिए पापा, सब ठीक हो रहा है। इसी बहाने आज रात फिर हम सब सेलिब्रेट करते हैं। और आज रात का डिनर मैं तैयार करूंगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? तुम चाहती हो तो डिनर बनाओ, क्यों रेहान? जैसा आप कहें मिस्टर ताहसिन। ठीक है, आपको जो भी सामान मंगवाना है इनसे कह दीजिए, ये अरेंज कर देंगी। तो फिर मैं भी लिस्ट बनाती हूँ। मैं अपने रूम में जा रही हूँ मिसेस चाहिए। हाँ ठीक है। ये वाला गिफ्ट मुझे दीजिए। ये मेरे लिए नहीं है क्या? नहीं, ये मिसेस फ्यूजन के लिए है। छोड़ो भी, उस औरत को इतना मुंह मत लगाओ वरना फिर यहाँ चली आएगी। पापा, आपने प्रॉमिस किया था। ये प्रॉमिस तो नहीं किया था कि कुछ नहीं बोलूंगा। ये भी उस लिस्ट में एडेड है। कौन सी लिस्ट पापा, मुझे भी बताइए। ये हमारे बीच की बात है। तो कैसे हो केमाल? ठीक हो मिस्टर सीजा? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। केमाल, केमाल, देखो प्लीज कुछ मत बोलना। ये सही नहीं है, हमें इनको बताना चाहिए, ये जरूरी है। क्या हुआ? केमाल ने कुछ देखा था पर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। केमाल, लेना देना नहीं है? इस मामले में मिस सुहान और मिस्टर कोरहान दोनों इन्वॉल्व है और इसीलिए ये बात करना जरूरी केमाल, है। मैंने बोला ना, सब कुछ बताओ मुझे, क्या हुआ? मिसेस चाहिए और मिस्टर बुलंद के बीच कुछ चल रहा है। क्या? ये बस हमें ऐसा लगता है। लग नहीं रहा है, ये सच है, मैंने खुद देखा है। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर आपको यकीन हो जाएगा। देखिए। नहीं, मैं कोरहान से ये नहीं कह सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरी मदद करो। अब आपको क्या लगता है? इस बारे में मैं क्या कहूँ? मिस्टर सीजर, सब कुछ आपकी नजरों के सामने है। मैंने और सिरीन ने इनको कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। मिस्टर सीजर, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं। मैं क्या बताऊं, उनके घर में कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ था और फिर मिसेस चाहिए अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। मेरा मतलब शायद मिस्टर कोरहान, पता नहीं। अब क्या बोलूं, इस तरह से किसी को ब्लेम करना सही तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरा मतलब अगर ये बात सच निकली तो बेचारी सुहान बुरी तरह से टूट जाएगी। और अगर मिस्टर तासिन को ये पता चला तो दोनों की जान ले लेंगे। अपना फोन अंदर रखो जल्दी। I'm back. वो तो दिख रहा है। तुमने सही कहा था, पापा मुझे आज लेने आए थे। ओह, कहा था ना मैंने। चलो। सोहन, इसके अंदर क्या मेरे लिए वेडिंग रिंग लेकर आई हो? हाँ, सोचा था ले आऊं, पर याद आया कि पापा रिंग को देखकर अपसेट हो जाएंगे। आज तो ये बिल्कुल भी नहीं सोई हैं। ट्री डेकोरेट करने के लिए इतनी एक्साइटेड हैं। हाय आंटी, ये देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू। थोड़ी थकी हुई है, मेडिसिन भी नहीं ली अब तक। सुबह से ना जाने किन लोगों का नाम ले रही हैं। मॉम, क्या कह रही थी? मैं नहीं जानती, पर मैंने लिख रखे हैं। नहीं, रहने तो जरूरत नहीं। हाँ, फर्दिनांद सोल्डा। वो ऐसे ही कह रही होंगी। मुझे अपने घर जाना है सीजर। देखिए सोहान, आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाई है। तुम्हें यहाँ पर मॉम की देखभाल करने के लिए रखा है और इन्होंने सुबह से अभी तक दवाई नहीं खाई है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है मिस्टर सीजर। ठीक है। हाँ, बहुत प्यारा है।
मुझे लग ही रहा था आपको पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद आया। हाँ बुलंद। हाँ बोलो सीजा। ये वीडियो तुमने बनाई है या फिर किसी नौकर को इस काम पर लगाया था? सवाल ये नहीं है बुलंद, मैं बस तुम्हें एक बड़ी प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम हमें फॉलो करना बंद करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ड्रामा करना बंद करो और सच बताओ कि क्या चल रहा है। अब बोलो जल्दी। जिस दिन से अंतालिया वाला प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ वो लोग मुझे कंटिन्यूसली परेशान कर रहे हैं। परसों जब चाहिदे वॉक पर गई थी तभी इन लोगों ने उसे भी धमकाया। अच्छा, तो वो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करती? मैंने भी उससे यही कहा, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। पता नहीं उन्होंने चाहिदे को क्या कहकर डराया है जो वो पुलिस के पास नहीं जा रही। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हें मनाऊं और अपनी मां को समझाऊं ताकि वो डिसीजन कैंसिल कर दिया जाए। उन लोगों ने कुछ ही दिनों का समय दिया है। तुम्हारा मतलब है कि तासिन कोलोदाग इस बारे में कुछ नहीं जानता? बिल्कुल नहीं, वो नहीं जानते चाहिदे के साथ ये सब हुआ है। चाहिदे ने मुझे बताने से मना किया है, पर हमें कुछ तो करना होगा, वरना ये लोग सुहान के साथ भी कुछ बुरा करने की सोच सकते हैं। खाना तो काफी अच्छा बनाया है आपने। पहले टेस्ट तो कर लो फिर बताना। खाना तो बहुत मजेदार बना है। मिस्टर तासिन प्लीज। खाना वाकई बहुत मजेदार है। आप ऐसा खाना रोज बनाएंगे ना? हाँ, अगर किसी को कोई एतराज ना हो तो जरूर बनाऊंगी। ओह क्या बात है, मजे है ना सुहान? ये मिसेस अदालत के नाम। ये जाम हमारी हैप्पी फैमिली के नाम। हेलो अंकल चेतन, हमें उन लोगों के अगेंस्ट प्रिकॉशन लेना होगा। बुलंद ने जो कहा है मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। नहीं नहीं, बिजनेस वाला प्लान कैंसिल नहीं होगा। बस हमें ध्यान रखना है कि कोई खतरा ना हो। ठीक है। 3 दिन बाद। हाँ मैं शाम को आ जाऊंगा। यू टेक केयर। हाँ तुम यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। बाय। आई एम सॉरी, सुहान का कॉल था, उसने कहा कि वो आज नहीं आ सकेगी। वो चाहिदे के साथ निशान तसी जा रही है। सली उनके साथ जा रहा है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं। सलिया तो सुबह से यहीं था, तुम्हें उससे कोई काम था? अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो फिर केमाल को उनके साथ भेज देते। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। उन्हें जरूरत होगी तो वो खुद बोल देंगी, और वैसे भी चाहिदे की कंडीशन तो सब जानते ही हैं। ऊपर से वो उस छोटे से घर में अनकंफर्टेबल होंगी। खैर छोड़ो। वैसे आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि ये कंपनी पब्लिक के लिए खोलना सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था। एग्जैक्टली हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को दिखाना होगा कि हम फाइनेंशियली उनसे कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी मैं एक एक पॉइंट करके फिर बताऊंगा। निकलो तो यहाँ सबसे से, पहले हम वरना मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा। तुमने हमें बिजनेस में चीट किया है। हम ऐसे बिजनेस नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से। क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। कुछ बताओगे क्या हो रहा है?
देख लो, ये मुसीबत तुम्हारी वजह से हुई है। हम पहले से ही जानते थे तुम डील कैंसिल कर दोगे। तुम्हारे आदमी ने खुद हमें मेल भेजकर वार्न किया था। देखो, सीजर अलमदार ने हमें मेल भेजा था। खुद देखो इसमें क्या लिखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सा मेल? एक्टिंग मत करो, ये तुमने ही भेजा है। जानते हो, फेक मेल भेजना क्राइम है। हम तुम्हारी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये फेक अकाउंट है। हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, कभी हमें इस तरह का नीचा नहीं दिखाया गया। तुम्हें हिसाब चुकता करना पड़ेगा कोरलुदाग। हाँ, जो करना है कर लेना। बड़ा आया धमकी देने वाला। चल निकल यहाँ से, निकलो यहाँ से, तोड़ दूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो, बाहर निकलो से। मेरी नजरों से दूर करो। इन्हें बाहर निकालो। फिर से यहाँ नजर मत आना, समझे? चलिए चलिए। मेहमद, ये आदमी शहर में दोबारा मुझे नजर नहीं आना चाहिए। तो मिस्टर तासीन, हमें इसके साथ करना क्या चाहिए? हाँ, जवाब दीजिए मिस्टर तासीन। कमिश्नर आपके इंस्ट्रक्शंस के बिना तो कुछ करेंगे नहीं। तो क्या हम उसके खिलाफ आपकी कंप्लेंट फाइल कर लें? कुछ भी करो, भगाओ इसे यहाँ से। मेरी बात सुनिए, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की है। अगर मुझ पर इल्जाम लगाए तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए, ठीक है ना मिस्टर तासीन? अब तो मिस्टर चेतीन भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मैं हायर अथॉरिटी से कंप्लेंट भी तो कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये सही। आप क्या कहते हैं? ठीक है, जो करना है करो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो ठीक है, अब तो यही होगा। एक मिनट, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इस कंपनी का क्या होगा? एक छोटी सी गलती से कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये कंपनी के बारे में सोचता ही कहाँ है? इसका इंटेंशन ही कुछ अलग है। पापा प्लीज शांत हो जाइए आप। जब से ये यहाँ आया है, मेरी फैमिली के पीछे पड़ गया है ये। कम कीमत पर मेरी जमीन खरीद ली, मेरी कंपनी में पार्टनर बनकर बैठ गया ये, और अब इन आदमियों की मदद से मुझे डराना चाहता है। चाहते क्या हो आखिर तुम? तुम लोग यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर अपना काम करो। मेहमद, तुम रुको। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। इसके इंटेंशंस बहुत गलत हैं। हेलो मितत। हाँ कहिए। कुछ भी करो, कल उस आदमी से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो? हाँ, अगर ये वही इंसान है तो फौरन इसका मुंह बंद करवाओ। ठीक है, करवाता हूं। बाद में बात करता हूँ। अगर पापा ने जो कहा वो सच है और तुम वाकई मेरी फैमिली को बर्बाद करने आए हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद तो ठीक है, अगर तुम्हें शक है मुझ पर तो जाओ जाके कंप्लेंट कर दो ना, वरना ये बिजनेस ऐसा नहीं चल सकता। हाँ, सीजर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तुम्हें इस पर शक है तो फिर कोई प्रूफ दो ना। हद हो गई। जाओ कंप्लेंट करो। क्या हुआ? देखो मुझ पर सूट कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल सूट कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये तुम्हें फिट नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? मैं ऑलरेडी वेट गेन कर चुकी हूँ, तभी ये फिट आ रहा है। सुहान, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, कुरहान मजाक कर रहा है। देखा, सुहान आंटी तुमसे कितना प्यार करती है ना? वैसे तुम क्या कर रही हो? इस साल मैं किसी भी क्लाइंट को गिफ्ट नहीं भेजूंगी, बल्कि उनके नाम पर एक ट्री प्लांट करवा दूंगी। क्या बात है। सीजर का एक फॉरेस्ट है जो उसकी फैमिली के नाम पर है। मैं कल जाकर उससे बात कर लूंगी। अरे वाह, तुम और सीजर तो पार्टनर्स की तरह बिहेव करने लगे हो। ट्रीज प्लांट कराने के लिए तुम्हें सीजर का ही फॉरेस्ट मिला था। क्या बात है। वो सब छोड़ो और अगर चाहो तो अपनी कस्टमर्स की लिस्ट मुझे भेज सकते हो। कुरहान, ये क्या कर रहे हो?
बोलिए मिस्टर मिथात। तुमसे कुछ बात करनी थी। कल रात से सोच सोच कर परेशान हूँ। जब तक तुम्हें बताऊं नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ कहिए। हसन के सभी फ्रेंड से मिल रहे हो ना तुम? मैं कहना चाहता था कि ताहसीन कोल्लू दाग के पास मत जाना। क्यों? मैं तो वहां जाने वाला था। हाँ तो मत जाना। और हसन का बेटा जिंदा है ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, पर ये चैप्टर अब बंद हो चुका है तो इसे बंद ही रहने दो। उसके बेटे को ताहसीन से मिलने मत देना। तो फिर मैं आपसे कल ही आकर मिलूंगा। आप मुझे सब कुछ बता दीजिएगा। नहीं तुम मत आना। अब भला तुम्हारा यहाँ क्या काम? मैंने कसम खाई है मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, अगर मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर उसके बेटे से बात कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, कल सुबह उसे मेरे पास लेकर आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मिथात। खुश रहो। बड़ी अच्छी एक्टिंग सीख ली है तुमने। सफाई सोल्लू बना दिया हैं? अच्छा, यानी वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। अब हमें एक विटनेस तो जरूर मिल ही जाएगा, है ना? ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको पहले पिक कर लूंगा। आप बस जल्दी से रेडी हो जाइए। हाँ ठीक है। चाय दे? मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय। सुहान, और कितना टाइम लगेगा? हाँ बस अभी आई। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं छुपी हुई हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। किसका फोन है? ऑफिस से किसी का कॉल आ रहा है, मैं उठा लूं क्या? नहीं, मैं बस आ ही रही हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस सुहान। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें वहाँ का फोन नंबर मिल गया? नहीं मैम, मैंने पता लगाया पर वहाँ अलंदार नाम का कोई फॉरेस्ट नहीं है। क्या कहा? पर तुमने तो चेक किया था ना? हाँ चेक किया था, पर उसका नाम कुछ और ही है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है क्या सुहान? नहीं, मुझे बस गेस्ट्स के लिए कुछ ट्रीज प्लांट करने थे, बस उसी के लिए सीजर के फॉरेस्ट जा रही हूँ। आकर बात करते हैं। कोई बात नहीं है सुहान, ठीक है। जल्दी आ जाऊंगी। बाय बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हेलो सुहान, हेलो, मुझे फौरन कॉल बैक करो। सुहान, उसका फोन नहीं मिला तो मैंने वॉइस मेल छोड़ दिया है। अंतालिया गई है क्या? देखिए रिफात, नेगेटिव चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए ना। सुहान, सुहान, तुम अपना फोन भूल गई। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। अच्छा हुआ याद दिला दिया। हाँ।
हेलो, वो नीचे आ रही है। एक्सक्यूज सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। जुबैदा जी, थैंक यू सो मच। ये रख। थैंक यू वेरी मच। तुम उस तरफ जाओ और तुम दोनों पीछे की तरफ, और तुम दोनों उस तरफ का एरिया कवर करो और तुम वहां पर अच्छी तरह ध्यान देना। एक बात और ध्यान से सुनो, देखो अपनी अपनी आंखें चौकन्नी रखना, उसे कोई भी चालाकी मत करने देना, समझ गए? अपनी पोजीशंस ले लो। एक्सक्यूज मी, हाय। ये मेमोरियल फॉरेस्ट आलमदार फैमिली के नाम पर है ना? जी क्या? ये आलमदार फैमिली का है ना? नहीं, ये फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट का है। ये तो आलमदार फैमिली के नाम पर है। नहीं, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। यहाँ एक बोर्ड था जिस पर आलमदार फैमिली का नाम लिखा था। नहीं, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ पे 20 सालों से काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। हो सकता है ये तुम्हें मिस्टर मिथात के पास जाने से रोकने की चाल हो। आपका मतलब वो बेवकूफ बना रही है? उसने तुम्हें मैसेज किया और फिर गायब हो गई। शायद ताहसीन को पता चल गया है और उसने ये करवाया है। ठीक है, तो मैं खुद वहां जाऊंगा और खुद सब कुछ देखूंगा। पुलिस को कॉल करो, नहीं तो उसके पापा या भाई से बात कर लो। हमें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम इतनी दूर जो आए हैं। उस आदमी ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। नहीं, मैं भी चलूंगा। प्लीज हम दोनों का टाइम वेस्ट मत कीजिए। सीजर, अपने पापा से ज्यादा सुहान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने कहा।